अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में डॉक्टर इकबाल जाफर साहब हमारे साथ हैं। मैं दो तीन मैसेजेस आज वीडियो में देना चाहता हूं, जिस वजह से मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि टेस्टिमोनियल जो है वो हम रिकॉर्ड कर लें इनकी परमिशन से। नंबर एक तो ये डॉक्टर हैं और कोविड के दिनों में डॉक्टर साहब ने बताया कि चूंकि पेशेंट्स को नहीं हम उस तरह से देख रहे थे या हॉस्पिटल वगैरह में अपनी जिम्मेदारियां नहीं थी, तो उन्होंने मेरा चैनल देखना शुरू किया और बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो इन्होंने बिल्ड किया। यानी इवन मेरी गाइडेंस के बगैर इन्होंने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, टू माय सरप्राइज मैं तारीफ करना चाह रहा था। और मैं इनकरेज करना चाहूंगा तमाम डॉक्टर्स को, उनकी फैमिलीज को, खासतौर पर उनकी बेगमात को, कि आपके जो हस्बैंड्स हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं। और ज्यादातर तो डॉक्टर्स की बीवियां भी डॉक्टर हैं, लेकिन जो डॉक्टर नहीं है वो भी पढ़ी लिखी खवातीन होती हैं। तो उनको चाहिए कि बजाय किटी पार्टियां करने के, और इसी तरह डॉक्टरों के बच्चों को, वो थोड़ी सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखें, अपने फादर की जो हार्ड अर्न मनी है उसको संभालना सीखें, उसमें वो सपोर्ट करें। दिस इज द काइंड ऑफ द बिजनेस इन विच अ फुल फैमिली जो है ना, दैट कैन पार्टिसिपेट। तो पहले मेरा डॉक्टर साहब एग्री करेंगे कि हफ्ते में 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ट्रेड आपने डालना है पेशेंट टू पेशेंट, आप बैठे को हॉस्पिटल में भी 1 सेकंड में ट्रेड फीड कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब इस बात से आप एग्री करते हैं ना। और जी वन जी। 1 hour research is per week is more than enough to plan the trades। और लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करें तो बेशक सालों साल आपका पोर्टफोलियो जो है वो पड़ा है। तो सर सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि जो मेरा जो मकसद है इस चैनल को बनाने का, ये इन प्रोग्राम्स को देने का, इन चीजों को देने का, वो ये है कि पाकिस्तान बिल्ड। उसके बाद दूसरा मैसेज ये है, मेरे जितने करीबी दोस्त हैं उनको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। शिफा हॉस्पिटल की रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। आप छोटा सा क्लिनिक है आपका, आपका 2 कनाल का हॉस्पिटल है या 200 कनाल का हॉस्पिटल है, जेम बोर्ड पे 2.5 करोड़ रुपए में कंपनी लिस्ट हो जाती है। जेम बोर्ड की पूरी डिटेल्स मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पे है। अच्छा, आप उसको लिस्ट कराएं। बल्कि ओवरसीज भी जो लोग हैं, चाहे आपका ट्रस्ट भी है, आप उसे भी लिस्ट कराएं। लोगों से पैसा लें, क्योंकि भीख मांगने की बजाय हमें एज अ नेशन ये चाहिए कि हम करके उसमें से सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो। अगर आपने उस तरह का हॉस्पिटल भी चलाना है जैसे शौकत खानम चल रहा है या और चल रहे हैं, तो आप वो भी आप पब्लिक लिमिटेड बना सकते हैं। उसके शेयर होल्डर्स को आप बोर्ड पे अच्छे अच्छे लोग ला सकते हैं। उसके दो तीन फायदे हैं। पहला तो ये कि आप इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो जाएंगे। बाहर की कंपनियां आपके साथ रब्ता करने में बिलीव करेंगी, क्योंकि एक पक्की कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी मामूली नहीं होती। और 2.5 करोड़ में तो भाईजान आजकल 1 कनाल का घर भी नहीं आता किसी भी शहर में। यानी जो छोटे से छोटे जो फैमिली प्लानिंग के जो यूनिट्स हैं, जो खवातीन गायनाकोलॉजिस्ट चला रही हैं, या ये जिस तरह ये लैब्स हैं जो स्पेशलाइज लैब्स हैं वो डॉक्टर दिला रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी। क्योंकि जब तक पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कारोबार में नहीं आएंगे, तो उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान को हमने तरक्की देनी है ना। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, किसी लिए कर रहे हैं? माशाल्लाह इनकी बड़ी प्यारी सी एक तस्वीर आती है अपनी बेटी के साथ, मुझे हर बार अपनी बेटी याद आ जाती है। वो इन्होंने लगाई हुई है उसके ऊपर ना, ये जूम की तस्वीर के ऊपर। तो भाई हम उन बेटियों को क्यों नहीं, हम उन बच्चों को सबको, ये पाकिस्तान के सारे बच्चे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, इसे हम क्यों नहीं इस पर काम करते? तो ये आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि कॉरपोरेट सेक्टर की डेवलपमेंट के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह आपके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स माशाल्लाह वेल्दी लोग होते हैं। 10 से 20 30 लाख रुपया महीने तक कमाता है डॉक्टर। छोटा डॉक्टर है वो 4 5 लाख रुपए कमाता है। तो वो अपने क्लास फेलोज को इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें कहते हैं कि लेट्स बिल्ड समथिंग। देखिए ना, वो गुलाब देवी अस्पताल हो या वो कोई और, वो एक जो है वो हॉस्पिटल हो, वो बंदे दुनिया से चले गए, वो हॉस्पिटल आज भी चल रहे हैं, लोग फैजियाब हो रहे हैं उससे। तो मेडिकल कॉलेज आप उसके साथ प्लान करें इन फ्यूचर, उसको आगे तो 2 3 4 करोड़ से एक छोटी कंपनी बनाएं, उसकी शेयर होल्डिंग करें। फायदा ये होता है उसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 4 से 40 और 40 से 400 जाना घंटों और मिनटों का काम है लिस्टेड कंपनी में। जबकि इंडिविजुअल बंदा जो है वो कॉम हमारी यही इसी में खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब भी बाहर लिख देंगे हमारा और कोई क्लिनिक नहीं। अगर वो कबाब की दुकान है, कोई भैया कबाब कहेगा हमारी और कोई ब्रांच नहीं। तो यार मैं लोगों को कहता हूँ यार ये तो शर्म की बात है ना कि आपने काम किया, आपने ग्रो ही नहीं किया। मैं को मेरा कोई शागिर्द नहीं। आज मैं फखर से अल्लाह का नाम लेके, मैं अल्लाह का शुक्र अदा के कहता हूँ कि मेरे बाप ने मुझे ये काम सिखाया
50,000 के करीब, 40,000 प्लस बाय ऑल मीन्स लोगों को मैं 50 से ज्यादा ममालिक में सिखा चुका हूँ, और लाखों की तादाद में लोग मुझे देखते हैं और इससे फैजियाब होते हैं। तो बात तो ये हुई कि डॉक्टर साहब अगर किसी ना किसी कैपेसिटी में मुझे फॉलो करते हैं तो ये मजा आएगा जी। पता चला कि इकबाल जाफर ने यार वो शुरू किया था, मदर टेरेसा बनी हो इस इलाके की है, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया अपने दोस्तों के साथ मिलके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आई, उसमें चैरिटीज भी आ गई, उन्होंने उसकी बकायदा शेयर होल्डिंग ले ली, वो री इन्वेस्ट कर देते हैं यार जिन्होंने चैरिटीज में हो। अब तो हमने जमशेद टाटा से हमने कुछ नहीं सीखना, हमने सिर्फ इस्लाम के नारे मारनी है। आपने सीखना है तो आप जाएं, जाकर आप टाटा को जरा स्टडी करें। इंडिया में दिस इज अ फेमस कोटेशन, वर्क विद अंबानीज एंड, जिसे कहते हैं इन्वेस्ट विद अंबानीज एंड वर्क फॉर टाटा। This 70-80% of their wealth they straight away go to the charity. तो ये सर हमारे डॉक्टरों को भी, और सॉरी टू से डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए, इनके साथी एसोसिएट नाराज ना हो जाए, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी थोड़ा सा, अल्लाह को भी हमने मुंह दिखाना है। तो सॉरी सर, मैं कोई खुदा ना खास्ता आपकी, दिस इज नॉट, आई एम नॉट एड्रेसिंग टू यू, आई एम एड्रेसिंग टू द डॉक्टर कम्युनिटी। आई होप कि आप गेट कर रहे होंगे मैं क्या पॉइंट ले रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड सर, आप जैसे कह सर रहे हैं आई एग्री विद यू। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, और मेरे और भी कुछ दोस्त डॉक्टर हैं जिन्होंने यूरोप से, अमेरिका से, मुख्तलिफ जगहों से मुझे उन्होंने किया, मैंने कहा यार आप सारी जिंदगी के अपना गुनाह धोने के लिए मस्जिद का साउंड स्पीकर ना लगाएं, आप वहां पर कोई फार्मेसी बनाएं, आप वहां पर कोई जिसे आप कहते हैं कि मेडिकल सेंटर बनाएं। आप बैठे हुए हैं, 3-3 लाख डॉलर आप सैलरी ले रहे हैं अमेरिका में, तो यार अगर थोड़े से पैसे यहाँ पे इस मुल्क में, गरीब मुल्क में लगा दोगे, और वो तुम्हें प्रॉफिट भी ज्यादा देगी, और मैं ख्याल डॉक्टर साहब एग्री करेंगे कि इवन अगर प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। एम आई राइट? जी बिल्कुल, यू आर अच्छा, मैं राइट। ये कह रहा हूँ कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नर्सेज को मिलेगी, डॉक्टर्स को हाउस जॉब की जगह नहीं मिलती, यंग डॉक्टर्स को ये आइडिया मिलेगा। आप एक शहर में इसको प्रमोट करेंगे, आप 100 शहरों में जा सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, उसकी ब्रांचें खोलें, आप साथ फार्मेसीज का सेटअप बना लें, ताकि जो भी जिस आदमी की फील्ड है, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, या वो डायमंड फोम बेच रहा है, या मेरा कोई ताल्लुक नहीं डायमंड फोम से, ऐसे जेन में आगे एड्स दिमाग में चल रही होती हैं, या अंडे बेच रहा है, तो इंडिया को देखें, शार्क टैंक जो है वो आप देखें वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं, शार्क टैंक इंडिया प्रोग्राम देखें। तो हम सिर्फ दुश्मन के बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ मार रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, असि मेरा दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना, वो अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा लेंगे, मेरा तो यही ख्याल है। क्यों डॉक्टर साहब, जी जी सही, हाउ डू यू टेक जी इट? आई एग्री विद यू। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और ये आपने, जो आपसे मेरा क्वेश्चन, हाँ कुछ कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। प्लीज आप पूछें, आप क्या कह रहे थे प्लीज। आपने इतना अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना लिया? हम आपके शेयर तो नहीं बताएंगे, आपने कहाँ से सीखा ये चीजें? सर मैं आपको बात बताऊं, ये कोविड का जमाना था, जब हम पूरा लॉकडाउन था और हमें पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। हमारे जो ड्यूटी आवर्स थे वो भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए। तो आपके बारे में मैंने पढ़ा हुआ था, कुछ सुना हुआ था, आपको मैंने सर्च करना शुरू किया, आपके लेक्चर्स मैंने फॉलो किए हैं। बिलीव में किसी किस्म की कोई गाइडेंस किसी और से नहीं ली, मैंने लेक्चर आपके लेना शुरू किए। उन्हीं लेक्चर्स पे मैंने अपने नोट्स बनाए, और वो चंद चीजें मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, ट्रॉमा का सर्जन हूँ, टीचर भी हूँ, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का मुझे कोई नो हाउ नहीं था। और आज भी शायद मुझे इसकी कोई एक्सपर्टी नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे टिप्स आपके मैंने पिक किए थे पोर्टफोलियो में, कैसे आपने बिजनेस असेस करना है, कैसे आपने मैनेजमेंट को देखना है, कैसे आपने उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, फिर आपने स्टॉक लेना है। और एक चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपने मुझे बताई थी, कि आपने शुरू में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट इस तरह नहीं करनी कि हैप्पैज़ार्ड और बहुत सारा पैसा लगा। मैंने 1.5 साल तक सिर्फ 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट जारी रखी, और मैंने देखा कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ बेनिफिट ही होता रहा। इवन वो बेनिफिट इन टर्म ऑफ कैपिटल गेन तो था ही, डिविडेंड भी अलग मिलता रहा। उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार इसको अगर मैं मजीद रिफाइन करूं तो शायद और भी अच्छा हो सकता है। क्योंकि आपके लेक्चर्स लेके मैंने खुद अपने आप को एजुकेट किया था। देन आई रियलाइज कि यार मैं क्यों ना इनसे थोड़ा सा और इंटरेक्शन करूं और इसको मजीद बेहतर करूं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हम सिर्फ डॉक्टर्स के लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूँ, बैरोक्रेट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, और जैसे आप कहते हैं
कि घरों में फीमेल्स घरों में वैसी बैठी होती हैं, वो एक मोबाइल भी शायद अभी 3-3.5 लाख रुपए का है, और वो 3-3.5 लाख रुपए का मोबाइल जो है 6-7 महीने के बाद उसकी क्या हालत होती है, एवरीबॉडी नोज। हम अगर इसको अच्छे तरीके से करें तो ये सिर्फ आपका अपना बेनिफिट नहीं है, ये पूरी कौम का बेनिफिट है। इस टाइम घर में बैठ के रोने को और ट्विटर पे और जियो पे और ARY पे दूसरों को कोसना तो बहुत आसान काम है, लेकिन अगर आप बैठ के इस स्टॉक एक्सचेंज को ही हमारे मुल्क के लोग, पढ़े लिखे लोग स्पेशली, अगर इसी पे इन्वेस्टमेंट और प्रॉपरली काम करना शुरू करें, तो आई होप कि इकोनॉमिकली हम अच्छे खासे मजबूत हो सकते हैं, आप इंडिविजुअली भी और अपने मुल्क मुल्क को भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जहां तक आपके पोर्टफोलियो की बात थी सर, बिलीव मी, मैंने और कोई गाइडेंस आई नहीं एम दी हुई जो वेरी आपको। हैप्पी डॉक्टर साहब। मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू विद माई फैमिली। वो मेरी बहन भी ये काम करती है, उसकी बेटी भी करती है, बेटा मेरा बेटा भी करता है। तो ये पीछे छुट्टियां थी 3-4, तो हम इकट्ठे बैठे खाना खा रहे थे। तो मैंने कहा यार मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरे एक ना डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने, मैंने आपका पोर्टफोलियो का जिक्र किया, मैंने कहा उन्होंने उन्होंने इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनाया कि मैं उसमें कोई गलती नहीं निकाल सका। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है, गलती मैं इसलिए नहीं निकालता कि मैं तनकीदी आदमी हूँ। अक्सर लोग मुझ पे पोर्टफोलियो जब अपना लेकर आते हैं मेरे पास डिस्कस करने, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको क्रिटिकल एनालिसिस दूं, उन्हें कोई वीकर पॉइंट बताऊं ताकि वो कुछ सीख के जाएं मुझसे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स की, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और अगर ये कर सकते हैं, देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये बड़े मेहनती लोग होते हैं, या इंजीनियर, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियर्स में बड़े मेहनती होते हैं। ये मैं 2-3 बातें, जो स्टूडेंट्स मुझे बार बार अप्रोच करते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, आई डोंट हैव मनी, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके अपने अंदर होती है। आप किसी चीज की नॉलेज जब सीख लेते हैं, मेरे बच्चे कई बार बेटा प्रोजेक्ट लेके आता है, बाबा इसमें लगता है कि 6 महीने कुछ नहीं आएगा। मैं कह साल कुछ ना लर्निंग होगी कितना, मैं करो, गो फॉर इट, पैसे मेरे से ले लो जितने चाहिए। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं, जो आप मिरर में रोज देखते हैं। जितना आप अपने अंदर वैल्यू डालेंगे, आप स्किल सीखें, बाकी आप 5,000 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप 5 अरब रुपए से भी लॉस कर सकते हैं, और 5,000 वाला भी कमा सकता है। डॉक्टर साहब का जो तरीका है, मैं आज मशीन को ही करता हूँ, एक टीचर होने की CSS फील्ड का, ये इसमें मार नहीं खाते, क्योंकि इन्होंने चंद चीजें, हाँ निखार जितना लेते आएंगे उतना ग्रो करेंगे। तो आज एक मेरा ये सबको मैसेज है कि आप जरूर वर्कशॉप अटेंड करें, जरूर सेशन अटेंड करें, लेकिन अगर आप ये समझे कि मैंने ये वीडियोस अपनी पब्लिसिटी के लिए बनाई हुई है सिर्फ, और इनमें मटेरियल नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। इन वीडियोस को देख के मैंने अब तक 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे एक नहीं 8-8, 10-10 सेशन लिए बाद में, लेकिन वो कामयाबी से अपना पोर्टफोलियो बना चुके थे, और वो अपनी उन्होंने फाइनल मूव सीखी मुझसे आके लेटर स्टेज पे, और उन्होंने इन वीडियोस को देखा। अब चक्कर ये होता है कि हम टाइम लगाना नहीं चाहते, एवरीबॉडी वांट्स टू ईट द फ्रूट्स, नोबडी वांट टू वाटर द रूट्स। तो ये बिल्कुल प्रोग्राम जिसे कहती है कि 101% एक नीति पे मबनी दिया गया है। कोई मैं वीडियोस के नंबर डालकर सिर्फ इसको बढ़ाता नहीं जा रहा। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोग्राम पड़ा हुआ है। इसी तरह अब हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसकी सिर्फ हमने भी अवेयरनेस दी है। इंशाल्लाह मैं अपने बेटे से अंडर डिस्कशन था कि उसका भी हम प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो जब लॉन्च करेंगे तो मैं नहीं कर सकता, मेरी इरा का वो काम नहीं है, वो वही करेगा किसी को साथ प्रॉपर टीचर्स को लेके, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी दैट वेल कि मैं पढ़ानी शुरू कर। तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी जो है ये रोजगार कमाएं। डॉक्टर साहब की मैंने मिसाल दी, मैं एक इन्फोसिस मिसाल देता हूँ। ये जो इंग्लैंड का जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है, इसकी बीवी के वालिद की वो कंपनी है इन्फोसिस। 75 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इंडिया में है, और 100+ कंट्रीज में उसके ऑफिस है। TCL, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, पाकिस्तान की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से 4 गुना उस एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हम कब तक यार ये इस तरह जो है वो फजूल कामों में और सियासतों में और आगे लगाने में और जुनून में और इनमें पड़े रहेंगे? खुदारा देखें, हम लोग तो कुछ सालों के बाद जिसे कहते हैं कि मिट्टी में मिट्टी हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हमसे कोई भी पूछ सकता। अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो मैं वो कायदे आजम वाला वो स्टेटमेंट जो है वो मैं दे सकता हूँ कि कायदे आजम से किसी ने पूछा, जी ये हमारी एक किताब भी हमने लिखनी शुरू की थी, अभी वो पता नहीं कब कंप्लीट होगी, कितने सालों में बाप बेटे ने मिलके, कि लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तो कायदे आजम से पूछा किसी ने कि जिना बाय द टाइम पाकिस्तान विल बी अ रियलिटी, यू विल बी नो मोर।
कि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है जितनी खराब हो चुकी है तो आप तो वैसे फौत हो जाएंगे, तो आप क्यों इतना, ये आखिरी दिन है, अल्लाह अल्लाह करो, अपना 200 यारों को मिलो, वो टाइम गुजारो। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं जब अपने मालिक के पास जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मेरा अल्लाह जो है वो मेरी पीठ थपथपाए, यानी ये सिंबॉलिक है पीठ थपथाना का मतलब, और कहे कि वेल डन मिस्टर जिना, यानी व्हेन आई विल गो बैक टू माय क्रिएटर आई वांट हिम टू पैड ऑन माय बैक एंड से वेल डन जिना, कि तुमने दुनिया में बेमकसद वापस नहीं आए, तुमने कुछ ना कुछ ऐसा किया है। और आप देखें हम 25 करोड़ लोग जो हैं, हमारी तकदीर उन्होंने तो बदल दी। अब हम खुद अपनी नालायकियों की वजह से अपनी तकदीर को खराब करें, तो उसमें हम वी कैन नॉट ब्लेम एनी बॉडी। बनी इसराइल का वाकया आप कुरान उठा के बैठे देख लें, पढ़ लें, आप हजरत नूह की कौम को देख लें, आप हजरत लूत की कौम को देख लें। मैं कोई मतलब दर्श देने नहीं यहाँ बैठा हुआ, कि जो बंदा काम करेगा वो आगे जाएगा। इंडिया देखें किस तरीके से तरक्की कर रहा है, दे आर नॉट मुस्लिम्स। जापानीज मुस्लिम है, मुझे बताएं, चाइनीज मुस्लिम है। इनकी देखें बिजनेस की अपनी एक डायनामिक्स है और इस्लाम के साथ हारमोनी में है। हमारा तो पैगंबर खुद जो है तजारत करते थे। तो अब हम काम ना करें और सारे बंदे कहें कि सरकार ही हमें नौकरी दे, तो सरकार की तो पास हो गई है भाई। तो बहरहाल ये वीडियो, सॉरी मैंने डॉक्टर साहब का थोड़ा टाइम में ये भी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। पिछली बार डॉक्टर साहब के साथ आधा सेशन हुआ तो इनका वो उड़ गया, इंटरनेट सही नहीं चल रहा था, कुछ वो मौसम की प्रॉब्लम थी तो वो वजह थी। तो मैंने इनको कहा यार नो प्रॉब्लम, मैं आपको दोबारा आधा टाइम जो है वो मैं आगे आपको किसी दिन दे दूंगा, 2 दिन बाद हम कर लेते हैं। तो आधा हमने किया हुआ था, बाकी हम इस रिकॉर्डिंग को बंद करके बाकी का करेंगे। ये डिस्कशन में इसलिए मैं करना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब की मैं एग्जांपल लोगों को देना चाह रहा था कि आप ये ना समझें कि ये मुझे आप फीस देंगे तो आप तभी सीख सकते हैं, या ये वीडियोस मैंने बेकार बनाई हुई हैं, या मैंने बड़े ही दिल से, बड़े खलूस से ये चीजें आप लोगों के लिए बनाई हैं। हाँ, सेशन से क्लैरिटी हो जाती है, अनआंसर्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, अगर आपको कोई फियर है वो दूर हो जाता है, आपको एक मेथोडोलॉजी मिल जाती है। तो मोस्ट वेलकम, आप सेशन लें, वर्कशॉप में हमारी जरूर आए और दुनिया के हर खिते से आए। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है मार्केट में बैठे हमें मार्केट रेट्स का नहीं पता। लाइव कोचिंग या ये वन ऑन वन सेशंस, अव्वल तो स्टॉक मार्केट को अवेलेबल ही बहुत कम है, वर्कशॉप्स मिलती हैं बाहर। ये आपको $100 से $500 एक घंटे का चार्ज करते हैं इंटरनेशनली। जो स्पीकर है, जो कंसल्टेंट है, जो कोच है, ठीक है, मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ और वो भी गुजरांवाला से नहीं, सीटीए कैनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी से, इंटरनेशनल कोचेस से सीखा हुआ है। ये नहीं कि मैं बराबर के भैया के कबाब साथ खाता रहूँ और साथ में वहां पे कोचिंग पढ़ता रहा। और वो मैंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट की हुई है अपने शौक के लिए। वैसे जितना मैंने पढ़ा हुआ है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग के ऊपर मतलब एक चाहूँ तो एक बुक छोटी सी लिख सकता हूँ। तो बात कहने का मकसद ये है कि मुझे भी इंटरनेशनल रेट्स का पता है। मैं बाहर के मुल्कों में काम करके मुझे ऑफर्स हैं कि मैं वहां चला जाऊं, मूव कर जाऊं, मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन मैं ये पैसे कमाने के लिए सिर्फ नहीं ये काम कर रहा, मैं रिफॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ कि $100 तकरीबन 25-30 हज़ार रुपया फिलहाल बनता है जो मार्केट के अंदर है, और $500 का आप खुद ही मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली आप निकाल लें। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये इसको ये ना सोचेंगे जी ये कोई थोड़े से पैसों के लिए ये प्रोग्राम है। ये बड़े दिल से मैंने, मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद मैंने उनके नाम पे कि मैं यार जब उनसे मिलूंगा तो कम से कम उनको शक्ल दिखाऊं अगली दुनिया में कि भाई मैं भी कुछ करके आया, खाली हाथ ही नहीं, जहाँ आप छोड़ गए थे वहीं का वहीं नहीं पड़ा, मैंने उस चीज को बढ़ाया है, मैंने लोगों में खैर बांटी। बस एक जाते हुए एक शेर है बुल्ले शाह का, वो ऐड करके फिर हम ये रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। फिर मैं डॉक्टर साहब के साथ प्राइवेट उनकी कन्वर्सेशन जो है उसको करता हूँ। तो बाबा बुल्ले शाह एक बात कहते थे कि मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह की थी, तेरे नाल हर मुलाकात में इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती, नहीं कसर छड़ी तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह कीती, एक रब नहीं तेनू कह सकता बाकी हर रस्म। तो भाईजान बात यह है कि मैंने पूरी ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से, डिवोशन से ये प्रोग्राम दिया है, इससे जितनी मेरी कैपेसिटी थी। और Q&A जिन लोगों के होते हैं वो ऑब्वियसली मैं सोशल मीडिया पे आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आई हैव टू अर्न ब्रेड और बहुत खर्चा है मेरा घर का, तो वो मैं ये सेशनों से और वर्कशॉप से तो पूरा हो नहीं सकता। तो वो आपको, उसके लिए आपको सेशन और वर्कशॉप लेनी चाहिए। अगर आपके दिल में क्वेश्चंस हैं, मोस्ट वेलकम, जरूर आए, जरूर पूछें। लेकिन अगर आप ईमानदारी से सीखेंगे, और मैं जो कहता हूँ कि 5वीं जमात में जिस घर का बच्चा है, और डॉक्टर साहब को भी मैं कहूंगा, इनके भी जो बच्चे हैं, मुझे नहीं पता किस एज ग्रुप के हैं, उनको सबको ये लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बी एन एंटरप्रेन्योर आप फॉरवर्ड करें।
आप बच्चों को कुछ पैसे दें, चॉकलेट दें, किटी दें, उनको कोई उनको कुछ पैसा उनके अंदर डालें कि बेटे इसके ब्रीफ बनाओ, इसको सीखो। आज आप उनके दिमागों में ये चीजें डाल देंगे तो वो कल को जन्नत मिर्जा नहीं देखेंगे, कल वो डॉक्टर साहब के पास और किसी मसले के लिए नहीं आएंगे, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो ये हमारा मिशन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बाकी अल्लाह ताला खुश रहे, ऑल द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द गॉड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह ताला फिर हम फिर भी आगे बातचीत इस पे करेंगे। तो जिंदगी रही तो डॉक्टर साहब का मैसेज भी लेते रहेंगे।